शिव को समय का स्वामी कहा जाता है, लेकिन उज्जैन में वो स्वयं काल बनकर प्रकट हुए और कहलाए महाकालेश्वर। मृत्यु भी जिन्हें प्रणाम करती है वे हैं महाकाल, भगवान शिव का तीसरा ज्योतिर्लिंग। आइए चले एक ऐसी यात्रा पर जहां मृत्यु अंत नहीं बल्कि मोक्ष की शुरुआत है। अवंतिका एक प्राचीन तीर्थ नगरी थी जो बाद में उज्जैन बनी। नगर क्षिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ था। चारों तरफ घने वन, छोटे पर्वत और नदी के घाट। आकाश में उड़ती ध्वजाएं, गूंजते शंख और हवा में मंत्रों की ध्वनि। यहाँ कई आश्रम और यज्ञशालाएं होती थीं। ऋषि मुनि दिन रात तपस्या में लीन रहते थे। हर तरफ दीपक, स्वस्तिक, वेदों का पाठ और शांति। लेकिन हर प्रकाश की परछाई होती है और इस पवित्र नगरी पर छाया अंधकार, दूषण का। नाम दूषण, जो शुद्धता को दूषित करे। वो शिव भक्तों से घृणा करता था। उसका उद्देश्य था तपस्या को रोकना, यज्ञ को अपवित्र करना और धर्म का नाश करना। वो स्वयं को समय से परे शक्तिशाली समझता था, लेकिन एक चीज से डरता था, शिव की उपस्थिति। दूषण ने ऋषियों को इतना आतंकित किया कि वे कांपते हुए एक ही पुकार करने लगे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब कोई रास्ता नहीं बचा था। दुख की चरम सीमा पर पहुंचे ऋषियों ने हवन किया और अपनी आत्मा की गहराई से महादेव को पुकारा। ऋषियों की पुकार ने सृष्टि को हिला दिया। अचानक हवा स्थिर हो गई, आकाश बदलने लगा और तभी एक भयानक गर्जना हुई। धरती फटी और अग्नि की ज्वालाओं से प्रकट हुए महादेव स्वयं। और फिर अग्नि की लहरों के मध्य से प्रकट हुए स्वयं महाकाल। वो शिव नहीं, काल का भी अंत थे। शिव का ये रूप शांत नहीं था, ये था रौद्र, ये था वो जो काल को भी निगल जाए। दूषण कांप उठा। उसके सामने ऐसा तेज, ऐसा रौद्र रूप था जो उसकी आत्मा को भी भस्म कर दे। फिर महाकाल ने त्रिशूल उठाया और एक ही प्रहार में समाप्त हो गया। अधर्म समाप्त हुआ और अवंतिका भूमि में फिर से ओम की गूंज लौट आई। अधर्म का अंत हुआ। ऋषियों की भूमि फिर से दिव्यता से भर उठी और उसी भूमि पर जहां महाकाल प्रकट हुए थे वहीं आज स्थित है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। उज्जैन के हृदय में स्थित महाकालेश्वर मंदिर केवल एक मंदिर नहीं, ये है काल को भी नियंत्रित करने वाले शिव का निवास। यहाँ शिव स्वयं स्वयंभू रूप में विराजते हैं और यही एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जहाँ भस्म आरती होती है, मृत्यु की याद और अमरत्व का उत्सव। हर सुबह यहाँ भक्त अपने पाप, पीड़ा और प्रार्थना सब कुछ लेकर शिव के चरणों में समर्पित कर देते हैं। कहा जाता है जो महाकाल को नमन करता है उसे काल भी छू नहीं सकता। जहां बाहरी भक्ति समाप्त होती है वहां आत्मा की यात्रा शुरू होती है। महाकाल का वास्तविक दर्शन मंदिर की दीवारों में नहीं बल्कि मौन की गहराई में होता है। जब शब्द समाप्त हो जाते हैं तब मौन बोलता है। महाकाल सिखाते हैं उत्तर शोर में नहीं, मौन में छुपा होता है। जो मौन को समझ लेता है वो शिव को पा लेता है, क्योंकि शिव स्वयं मौन है, लेकिन उनकी उपस्थिति पूरी सृष्टि को गुंजा देती है। महाकाल न तो रूप है न ही नाम, वो है काल से परे, विचार से परे, और वही मौन, वही शांति आत्मा की अंतिम मंजिल है। महाकाल कहीं बाहर नहीं, वो तुम्हारे भीतर है। जब भी शांति चाहो बस मौन को सुनो, वही शिव है, वही महाकाल है। जय महाकाल। अगर कथा पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और अगली ज्योतिर्लिंग कथा के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।